बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अमर अकेडमी। आप लोगों को आज की इस क्लास में खुशामदीद कहते हैं। एक न्यू टिप, न्यू टॉपिक और न्यू टूल के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आप लोग जानते हैं कि जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो फर्स्ट आपका बिज़नेस कार्ड, जिसको आप विजिटिंग कार्ड भी बोलते हैं। कोई भी कस्टमर आता है तो आप अपना फ़ोन नंबर लिख कर देने की बजाय आप अपना बिज़नेस कार्ड उठाते हैं, उसको प्रोवाइड कर देते हैं कि यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट है, आप इस पर जीमेल एड्रेस लिखा हुआ है, इस पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, और जो जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारी स्पेसिफिकेशन इस पर लिखी होती है। और उसका अट्रैक्टिव होना, आपके बिज़नेस कार्ड का अट्रैक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। और सेकंड नंबर जो चीज़ आपके पास आती है वो है आपका लेटर पैड डिज़ाइन। आपका लेटर पैड डिज़ाइन होना चाहिए। आपका लेटर पैड अगर शॉप का होगा, जो भी आप चीज़ सेल कर रहे हैं आप उस पर उसकी मुकम्मल तफसील के साथ लिख कर बता सकते हैं कि आप ये वाली चीज़ हमसे ख़रीद रहे हैं, और आप नेक्स्ट टाइम अगर इसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं, चीज़ तब्दील करवाना चाह रहे हैं, तो आप ये बिल साथ लेकर आएंगे। तो ये बिल बुक और लेटर पैड, इसका होना बहुत ज़रूरी है। और लेटर पैड का अट्रैक्टिव होना भी आप बहुत मायने रखता है, आपके बिज़नेस को बढ़ाता है। जो भी बंदा चीज़ ख़रीद के जाता है तो बिल साथ चला जाता है और आपकी एडवर्टाइज ऑटोमेटिकली होती रहती है। ठीक है, वो एक घर से दूसरे घर में या फिर बिल एक दूसरे को बताते हैं कि हम फ़लाँ शॉप से ये वाली चीज़ ख़रीदी थी, तो ये बिल, ये एड्रेस हमारे पास है, ये चीज़ आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, अच्छी है, म्यारी है। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को मैं इंशाल्लाह लेटर पैड डिज़ाइन करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप लेटर पैड डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या उसका साइज़ रखना है और अट्रैक्टिव किस तरह से बनाना है, और कौन सा कलर किस तरीके से आपने इसमें यूज़ करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम आ चुके हैं अपने कोरल में। कोरल का X3 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे होंगे बिल्कुल सेम टूल्स इसमें अप्लाई होंगे। ओके, कोरल 9 में थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन कोरल 3, 4, 5, 6, 7 या फिर 2020 तक भी आप चले जाएँ, 2021 तक भी चले जाएँ, तो सेम ही ऑप्शन इसी तरह के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्रिएट करने का तरीका बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। ब्लैंक पेज आ गया हमारे पास। सिंपल रेक्टेंगल से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको साइज़ लगा देना है। यहाँ पर जो आप लोगों को एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि सबसे बड़ा जो मेन पेज होता है ना हमारा, उसका साइज़ होता है 20 बाई 30 इंच। जब हम प्रिंटिंग प्रेस के लिए कोई भी पेज ख़रीदते हैं तो उसका साइज़ होता है ये वाला। ठीक है, ये साइज़ होता है। ये 20 बाई 30 इंच की हमें शीट मिलती है। इसमें से हम कटिंग करते हैं, इसको पूरी इसकी मेजरमेंट निकालते हैं और इसमें से एक पीस निकालते हैं कि हमने इस साइज़ का लेटर पैड डिज़ाइन करना है। तो वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसका साइज़ निकालना है। और इसी तरह बहुत सारे टिप्स मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। एक टॉपिक से हट के बहुत सारे टिप्स भी बताए जाते हैं और टॉपिक को भी बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा। यहाँ पर ये 20 बाई 30 इंच का जो आपके पास पेपर आ गया, इसका अपने साइज़ निकालना है कि हमने 32वां या 16वां या 8वां या चौथा दूसरा जो भी पेपर साइज़ निकालना है वो आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये देखें एक रेक्टेंगल लगा लिया मैंने। यहाँ से इसको मैंने इसका साइज़ निकालना है 16वां। तो मैं यहाँ से 2 और 2 4 4 और यहाँ से 4 8 हो गए इस तरह से, और यहाँ से 16। ठीक है, मैं 16वां निकाल रहा हूँ तो मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ लगा दूंगा 20 बाई 30 इंच। ठीक हो गया, ये देखें ये साइज़ आ गया आपके पास 20 बाई 30 इंच का। अब इसमें से एक मैं अलग कर लेता हूँ। अब ये जो अलग किया तो ये 20 बाई 30 को मैंने पार्टीशन किया है तो ये 16वां निकल आया। अब ये 16वां है, इस ये जो साइज़ होगा ये हमारे होगा लेटर पैड का साइज़। ये आ गया आपके पास, साइज़ आ गया। यहाँ पर होगी कटिंग भी होगी, सब जो जो चीज़ें हम क्रिएट करेंगे, ये आपका पेपर का साइज़ आ गया। ठीक है,
अब ये आपको यहाँ तक समझ आ गई कि पेपर का साइज़ आपने किस तरह से मेजरमेंट निकालनी है, किस तरह से ये सारी चीज़ें होनी है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो इसका एक और मैं यहाँ से कॉपी लेयर ले लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर पेस्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर ये देखें 5 इंच लिखा हुआ, तो मैं यहाँ से 4.5, यहाँ तक 7.5 था, तो मैं यहाँ से इसका जो मैटर साइज़ होगा वो 7 कर दूँगा। 7 किया तो ये वाली चीज़ आपके पास आ जाती है। अब यहाँ पर मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो चेंज कलर आपको बाहर नज़र आ रहा है, ये वाला होगा आपका पेपर साइज़। ये पेपर साइज़ जो होगा ये आपका कटिंग हो सकता है, कट फ्लश बना सकते हैं, इसको आप मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर वाला एरिया आ गया आपका वाइट वाला एरिया, ये होगा आपका मैटर साइज़, ठीक है। यहाँ पर आप जितने भी प्रिंटिंग करेंगे आपका यहाँ पर सेव होगा, प्रिंटिंग इसकी कंप्लीट होगी। यहाँ से जो बाहर निकल जाएगा ये एरिया आपका कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपनी सारी प्रिंटिंग करनी है। तो इसका कलर मैं नन कर देता हूँ और इन दोनों कलर्स को मैं यहाँ से पेज के सेंटर में ले आता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें, ये आपका मैटर साइज़ आपको यहाँ तक समझ आ गई कि यहाँ तक आपने ये सारी चीज़ें बनानी है। आपका स्केच कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाएं अपने वर्डिंग जो भी आपने टाइप करना है। तो मैं यहाँ से वर्ड टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेन जो नेम होगा वो हमने जो भी शॉप का नेम होगा वो आपने इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से एड्रेस भी साथ लिख लेता हूँ, सॉरी, वी मार्ट प्लाज़ा 23 मोड़ बागटामाला, ठीक है। ये मेरे क्लाइंट का है तो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने किस तरह से इसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह वर्क करेंगे इस पर तो आप लोगों को आसानी होगी। प्रैक्टिस जितनी भी आप करेंगे प्रैक्टिस के ही साथ है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत इजी लगेंगी। मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन हमारा मकसद आप लोगों को समझाना होता है कि आप भी इसी तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे यहाँ लेडीज़ और जेंट्स कपड़ों की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। ओके हो गया, यहाँ तक ये सारी चीज़ें ओके हो गई। अब इसके बाद आ जाते हैं, मैं एक ही बार मैटर लिख लेता हूँ, नेम आ गया और इसके बाद तारीख़, इसके बाद आ जाएगा सीरियल नंबर। ये सारी चीज़ें इसी पैड के ऊपर लगाएंगे और देखेंगे आप भी कि किस तरह से ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। एक साइड पे नंबर शुमार आ गया, एक तफसील आ गई, तादाद आ गई, तादाद, उसके बाद नर्ख और कीमत, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और नीचे आ जाएगा दस्तखत और टोटल। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट आपने लिख लेनी है। लिखने के बाद यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फाइल के मेन्यू में आए, यहाँ से एक्सपोर्ट करें। यहाँ पर आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ, ये इन पेज प्रोफेशनल 3 है, ठीक है। इन पेज 3 प्रोफेशनल यहाँ पर मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो आप अगर इन पेज सिंपल लिख रहे हैं तो 2009 लिख रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होता। यहाँ से सिंपल कॉपी करेंगे, यहाँ से ये देखें, यहाँ से सिंपल कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे तो तब भी ये सारी चीज़ें पेस्ट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो हम उर्दू लिख रहे हैं तो ये देखें, यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है कि एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक्सपोर्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक किया, यहाँ पर ये देखें गिफ फाइल लिखा हुआ है, गिफ को हमने EPS चेंज करना है, ठीक है। EPS चेंज करके इसको रीनेम कर लें। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ क्लॉथ, ठीक है। इस तरह से रीनेम करके कोई भी आप नेम लिख सकते हैं। मैं सेव किया और देन ओके करेंगे तो जहाँ पर भी आपने फाइल को सेव किया ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर ओपन हो जाती है, ठीक है। आपका फोल्डर ओपन हो जाता है। तो ये मैंने क्लॉथ के नाम से रीनेम किया था, तो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए अपने कोरल ड्रा में आ गया। यहाँ पर लाकर छोड़ा है तो जैसे ही तो टेक्स्ट पर आपने क्लिक ऑलरेडी होगा
तो अपने टेक्स्ट पर क्लिक कर देना। ओके कर दिया तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अब इसको यहाँ से आपने सिंपल अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप करेंगे तो यहाँ पर ये देखें इन सारे ऑब्जेक्ट को मैं फ़िलहाल ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप कर लिया, इसको भी मैंने ग्रुप कर लिया, और ये जो नेम है इसको मैं यहाँ से वेल्ड कर देता हूँ। ये हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसको भी वेल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें जी, ये जो चीज़ है, अब इसको मैं ऊपर की जानिब लेकर आता हूँ। अब यहाँ पर देखें कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पर दस्तयाब है, अगर जगह थोड़ी हो तो है को यहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी जगह काफ़ी है, तो मैं यहाँ पर इसी तरह से लिखा रहने दूँगा। सिर्फ इस मीम को थोड़ा सा ऊपर की जानिब कर देते हैं, तो मैं यहाँ से इसको भी कर दूँगा वेल्ड। अब नीचे आ जाएं, ये चीज़ें आ गई, इनको भी हम पहले वेल्ड कर लेते हैं ताकि सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाए। वेल्ड करने का मतलब होता है कि सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से इसको भी मैं ऑब्जेक्ट को सिंगल वेल्ड कर देता हूँ, और नर्ख भी आ गया, और यहाँ से आ गया कीमत, और इसके बाद आ गया दस्तखत। इसको भी हमने इसी तरह से ऑब्जेक्ट बना देना है। ये सारी चीज़ें इसी तरह से आ गई, ये भी आ गया जी। अब ये चीज़ें आ गई। अब ये देखें यहाँ पर, अब ये जो चीज़ है इसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं, सेंटर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा भी लेते हैं। ओके हो गया। तो यहाँ से सिंपल रेक्टेंगल लें, यहाँ तक देखें, ये पट्टी लगा दें, ऊपर की जानिब ये एक पट्टी आ गई। अब ये चीज़ हो गई है, तो यहाँ से आपने सिंपल ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया, या फिर आप ब्लैक की जगह कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला कलर कर देता हूँ ताकि इसी में हम प्रिंटिंग भी करेंगे तो यही कलर यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका कलर वाइट कर देता हूँ। अब ये देखें इस तरह से ये सारी चीज़ आपके पास आ गई है, तो यहाँ तक आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ क्लियर होगी, यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को? ओके। इसके बाद आ जाता है नेम। अब नेम को हम यहाँ तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये देखें नेम प्रोमिनेंट होना चाहिए, तो अब अनग्रुप करें, ये जो थोड़ा सा इनमें फ़र्क है इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। यहाँ तक इसको हमने क्लोज़ किया, और ये देखें यहाँ तक क्लोज़ हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक क्लोज़ किया, इन सब के साथ इसको भी क्लोज़ किया, तो यहाँ तक आपका ये देखें अब खूबसूरत भी लग रहा है, और साथ में इस जगह भी जो थी वो काफ़ी बच भी गई है। इसका कलर मैंने यहाँ से ये वाला कर दिया। अब इसके नीचे ये देखें हम एक पट्टी लगा लेते हैं एक फिर से, कि यहाँ पर हम एड्रेस भी लिखेंगे और साथ में फ़ोन नंबर भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्केच के साथ साथ ये देखें इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ, इसके कॉर्नर मैं यहाँ तक राउंड कर लेता हूँ। ये देखें 57 मैंने राउंड कर दिए, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये वाला आपके पास इस तरह से एक क्रॉस का निशान आ रहा है, ये आपका है सेंटर। तो मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ तक लगा देता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक मेरा सेंटर आ रहा है। यहाँ पर एक खाना हो गया, इस तरह बॉक्स आपने लगा लेना है, और इसकी आउटलाइन आपने यहाँ से कर देनी है 2, और यहाँ से राइट क्लिक किया तो ये वाली लाइन इस तरह से आ जाती है। मैं वाइट कलर कर देता हूँ, आपको भी समझ लग जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से एक और कॉपी लेयर बना लेता हूँ, सेम इसी तरह से एज इट इज़, ये देखें यहाँ तक। ओके। अब ये इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ से कर दूँगा पावर क्लिक। पावर क्लिक किया तो ये आपके पास स्केच आ जाता है, ये स्केच आपके पास कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर एक में हम एड्रेस लगा देंगे और एक में हम लगा देंगे फ़ोन नंबर। एक फ़ोन नंबर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी सेटिंग इसकी बनाएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एक अच्छे तरीके से देखना है और सभी टूल्स को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये वाला कलर लगा देते हैं। अगर आप 2 कलर या 3 कलर में काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर हम फ़ोन नंबर इनके ऐड कर देते हैं 034677। मैं यहाँ से फ़ोन नंबर रैंडमली ऐड कर रहा हूँ, आपके पास जो भी आपका क्लाइंट होगा आपने उसी तरह से चेंज करना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इनका साइज़ थोड़ा सा
छोटा भी कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ तक हर चीज़ प्रोमिनेंट हो रही है, समझ आ रही है? ओके, तो यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर को ऐड कर दिया। अब ये हो गया आपके फ़ोन नंबर ऐड। इसमें से आप कलर कोई भी चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाए एड्रेस। एड्रेस को हमने ये जो बॉक्स लगाया था इस बॉक्स तक आपने बढ़ा देना है, ठीक है। हर चीज़ एक मैनेज करके इस तरह से आपने लिखनी है। यहाँ पर हो गया, और यहाँ से हमने फ़ोन नंबर ये सेम कॉपी कर लेने हैं। सेम कॉपी करने के बाद ये देखें यहाँ पर इनकी एडजस्टमेंट बना लेनी है। यहाँ तक इस ये जो नेम था ये भी हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आ गया आपका फ़ोन नंबर भी आ गया और नेम भी आ गया। इसको भी मैं यही कलर कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ सेंटर में बहुत ज़्यादा फासला और ऊपर नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट करूँगा और ऊपर की जानब थोड़ा सा इस तरह से कर दूँगा। ओके, तो ये बिल्कुल ओके हो गए, ठीक है। तो ये हो गए फ़ोन नंबर इस तरह से। अब हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर में बनाते हैं। ये कलर मैंने इसलिए यूज़ किया है कि जब आफ्टर प्रिंटिंग होगी तो ये सारी चीज़ इसी तरह से आएगी, ठीक है। अगर आप इसको ब्लैक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें इसी तरह से ब्लैक होंगी। जब हम बनाते हैं सारी चीज़ें इसी तरह से ये ब्लैक होती है, ठीक है। ये भी इनको भी हम ब्लैक कर देते हैं। अब ये देखें जब हम अपने कंप्यूटर में प्रिंटिंग के लिए फाइल को रेडी कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से ब्लैक कलर में बनाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर में बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर प्रिंटिंग ये किस तरह से होगा, इसके कलर किस तरह से चेंज होंगे। अब इसके बाद नीचे आ जाएं, नेम, तारीख और सीरियल नंबर, ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पर लगानी है। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक। ओके, यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया, यहाँ पर तारीख आ गई, इनको थोड़ा सा इस जानिब कर लेते हैं, और तारीख यहाँ पर आ गई। तो नेम बड़ा होना चाहिए, ओके, यहाँ पर। अब यहाँ से हम ये जो हमारे पास है फ्री हैंड टूल, इसकी मदद से हम ये वाली लाइंस क्रिएट कर लेंगे। यहाँ तक नेम की आ गई लाइन। अब इन तीनों लाइंस को हम नीचे की जानिब इनके बॉटम पर ले आएंगे। ओके, इस लाइन को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस लाइन को भी थोड़ा सा छोटा करते हैं, और सीरियल नंबर को भी थोड़ा सा, इस लाइन को भी थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। तो ये लाइंस हमारे पास इस तरह से आ जाती हैं। अब इन लाइंस को आपने क्या करना है, F12 प्रेस करना है। अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस करेंगे, जहाँ पर हेयर लाइन आ जाएगा तो यहाँ से आपने कर देना 1 कर लें या 1.5। ओके, 1.5 की वैल्यू दी। यहाँ पर इन चारों बॉक्सेस को हमने चेक इन कर दिया, देन ओके। अब ओके करेंगे तो ये लाइन जो हमने लगाई थी ये प्रोमिनेंट हो गई है। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये नीचे बॉक्स लगाने हैं, ठीक है। अब बॉक्स है 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो हम यहाँ से आ जाते हैं अपने टूल मेन्यू में। तो टूल मेन्यू में ये देखें यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्राफ पेपर टूल, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, हमारे पास कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5। अब 5 है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 5, एंड नीचे हम 3 कर लेते हैं या फिर 2 भी कर सकते हैं, मैं 3 ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ये देखें ये चीज़ हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अब ये जो नरख का खाना है ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ये खाना नहीं होगा, बॉक्स आपने ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ से 5 की जगह 4 कर लेता हूँ, ठीक है। ये हम नरख नहीं लिखेंगे, ये बॉक्स यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर। ओके, अब Ctrl+Q को प्रेस करेंगे तो ये बॉक्सेस सारे कर्व हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर मैं यहाँ से अनग्रुप कर देता हूँ इस फाइल को, और हमारे पास यही बॉक्स है। अब इस सारे ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा नंबर शुमार। नंबर शुमार का जो बॉक्स होगा डेफिनेटली ये थोड़ा क्लोज होगा, छोटा होगा, और यहाँ पर आएगा तफसील का खाना, थोड़ा सा बड़ा होगा, और तादाद भी थोड़ा सा खाना, इसका बॉक्स जो होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है।
तादाद में सूट की सिर्फ लिखी जाएगी, तादाद 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 या जो भी आप लिखेंगे। तो यहाँ से इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कीमत को, और उसके साथ साथ इस जो तफसील का बॉक्स है इसको भी हम बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, इस तरह से बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स को हम बाहर की जानिब बढ़ाते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये बिल्कुल ओके हो गया। अब ये जो नेम वगैरह थे इनको हम नीचे की जानिब यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ पर नेम लिखना और सीरियल नंबर लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इसी की कॉपी लेयर बना, इसी की कॉपी जो है, सेम जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया, राइट क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ से कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है, ये सिंगल आ गया, सिंगल ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो गया। अब सारे ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+R को सिलेक्ट किया, तो ये देखें बिल्कुल सेम चीज़ आ गई। इसको मैं कलर यहाँ से फिल कर देता हूँ वाइट, तो ये उस लाइन से थोड़ा सा इस तरह डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये देखें ये सारी चीज़ें सेम आ गई। सारी चीज़ें सेम आने के बाद इसको हम यहाँ से, मैं पहले यहाँ पर नंबर्स लगा देता हूँ जो भी हम चीज़ यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। अब ये देखें नंबर शुमार इस बॉक्स में लगाना चाह रहे हैं, इसको मैं पेज अप कर लेता हूँ, नंबर शुमार को सिलेक्ट किया, देन शिफ्ट के बटन को होल्ड करते हुए इस बॉक्स को भी क्लिक किया, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। सी प्रेस करें, देन ई प्रेस कर दें, ये बॉक्स के चारों तरफ से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। सेम उसी तरह से तफसील यहाँ पर भी, और इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, सी एंड ई को प्रेस किया, तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से आपने सेलेक्ट कर देनी है। अब कीमत आ गई, तो कीमत को भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर दी। इस नर्ख को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें ये वाली चीज़ नहीं चाहिए होगी। ठीक है, अब इसकी कीमत और ये बाकी सारी चीज़ें इस तरह, तादाद इसकी आप थोड़ी सी फॉन्ट स्टाइल बड़ा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर रखते हैं, और सेम एज इट इज़ बाकी सबको भी क्लोज कर देंगे इस तरह से। ये देन ओके हो गया। अब ये देखें नीचे जो बॉक्स के साथ साथ हमारे पास जो जगह बची है ये बहुत ज़्यादा बच गई है। अब इसको हमने किस तरह से डिलीट करना है। अब इन सारे बॉक्सेस को मैं एक कॉपी लेयर बना लेता हूँ और नीचे की जानिब यहाँ तक लाकर छोड़ देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम टोटल की कीमत लगाएंगे। अब ये वाले बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ और टोटल के बॉक्स में टोटल यहाँ पर लगा देता हूँ। अब ये टोटल आ गया। अब इस टोटल को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बॉक्स इस तरह से बन गए। अब हम चाहते हैं कि यही लाइंस नीचे तक आनी चाहिए, तो नीचे तक लाइंस किस तरह से आएंगी, यहाँ पर ये देखें ये वाली लाइंस यहाँ पर यहाँ तक आई। अब इन सारे बॉक्सेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे से इन नोड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इन नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद अपने कंट्रोल के बटन को होल्ड करना है कीबोर्ड से, और यहाँ से इसी बॉक्स को नीचे की जानब यहाँ तक लेकर आएंगे, तो ये दोनों लाइंस एज हो जाएंगी। यहाँ तक आपने इनको सिंपल छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ा तो ये देखें ये चीज़ आपके पास इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब दस्तखत जो है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सेम एज इट इज़। इसी तरह से ऊपर से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये तारीख की जो लाइन थी वो मैंने यहाँ तक लाकर छोड़ दी है, और यहाँ तक ये लाइन बिल्कुल ओके हो गई। ठीक हो गया, ये चीज़ बिल्कुल ओके हो गई। अब इस बॉक्स के बॉटम तक हमने लगानी है, तो ये बॉटम तक आ गई है, ये बिल्कुल ओके हो गई। अब देखें ये आपके पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपके पास ये लेटर पैड आपका कंप्लीट है। तो ये चीज़ें, इनको कलर्स अब किस तरह से देने हैं। अब ये देखें इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, आफ्टर प्रिंटिंग ये कलर ये होंगे। ठीक है, हम जब इसकी प्लेट कंप्लीट हो जाएगी, रूटा पर प्रिंट करेंगे इसको, जब कंप्लीट हो जाएगी तो जब जो कलर लगाना चाह रहे हैं, कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब बनाना है तब आपका कलर ब्लैक होना चाहिए, कंप्यूटर में डिज़ाइनिंग करते वक्त आपका कलर ब्लैक होना चाहिए, और जब प्रिंटिंग करेंगे इसका प्रिंट निकल आएगा, आप इसका ट्रेसर निकालेंगे तब भी ये ब्लैक निकलेगा। जब आपने रूटा पर इसकी प्लेट बनानी है और प्लेट बना के प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे तब इसका कलर आप यहाँ पर ये वाला चूज़ कर सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, मजेंडा कर सकते हैं, सियान कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप 2 कलर में बनाना चाह रहे हैं
तो टू कलर में इस तरह से होगा। मैं यहाँ से मैजेंडा कलर सेलेक्ट कर देता हूँ या फिर ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब ये दो कलर हम चूज़ करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसको ये वाला कलर कर देंगे और इस तरह से, ठीक है। अब इसकी आउटलाइन है तो इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर दें और इन दोनों आउटलाइन को मैं यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखें, अब इन बाकी सारी चीज़ें बच गई हमारे पास, इनको कलर में ये वाला कर देता हूँ और यहाँ पर इन सभी को मैं ये वाला कलर कर देता हूँ और जो हमारे पास अंडरलाइन है इनको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब इनको, ये जो बॉक्सेस ऊपर बचे हैं इनको मैं कलर यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। ब्लू करने के बाद ये जो हमारी राइटिंग होगी इसका कलर मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी। अब ये जो कलर्स हैं इनको मैं ग्रीन कर देता हूँ और इनको भी इसी तरह से ग्रीन कर दें या फिर आप यहाँ से वाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से वाइट किया हमने। अब वाइट करने के बाद क्या करेंगे कि इनकी आउटलाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब 1.5 थी तो मैं यहाँ से 2 कर दूँगा। अब 2 किया तो ये बॉक्स हमारे अलग अलग से नज़र आ रहे हैं और इन सब को हम पेज अप कर लेते हैं। ये देखिए, पेज अप किया तो ये लाइंस नीचे से जा रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब ये जो लाइंस हैं इनको हम अगर चेंज करना चाहें तो यही चेंज कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। मैं इसकी यहाँ पर आउटलाइन 2 कर देता हूँ, ओके। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी। अब इसको जो खाना है टोटल को मैं यहाँ से 2 कलर में बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर सिंपल वाइट ही रहने देता हूँ या फिर इसको भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको वाइट कलर कर देता हूँ, यहाँ से बॉक्स ये वाला किया और आउटलाइन वाइट कर दी, ओके। ये इस तरह से हो जाएगी। अब इसकी आउटलाइन को हम सिंपल ये वाली फॉन्ट कर देंगे और बाकी सेम चीज़ रहने देंगे। अब ये भी इसी तरह से सेम होगी। अब ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि हमने लेटर पैड डिज़ाइन किस तरह से बनाया है, किस तरह से क्रिएट किया और अट्रैक्टिव भी बनाना है और सारी चीज़ों को कंप्लीट भी बनाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी टूल की किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें और फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ तो अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ यहाँ पर डेली बेसिस आप यहाँ पर अपलोडिंग देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।